बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेकर के आए हुए हैं। पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों के लिए कॉमन है। तो हम लोग पावर सिस्टम में स्ट्रिंग एफिशिएंसी को कैसे फाइंड करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हम लोग पिछले लेक्चर में पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर पढ़ चुके हैं। जो लोग नहीं दिखे होंगे उनको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के दोनों लेक्चर को एक बार देख लेंगे और उसके बाद से इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। और ये सारे लेक्चर हम लोग एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब जो जिसके पास इस लेक्चर की अवेलेबिलिटी नहीं है वो भी पढ़ सके और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग क्यों फाइंड करते हैं। स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग इसलिए फाइंड करते हैं कि जो हमारा इंसुलेटर है उसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी क्या है, उसको हम लोग चेक करने के लिए स्ट्रिंग एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। क्या वो इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या वो कंडक्टर की तरह तो वर्क नहीं कर रहा है। तो इन सब को चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं स्ट्रिंग एफिशिएंसी को। तो ये देखिए जैसे फिगर में हमारा दिया हुआ है, कौन सा ये इंसुलेटर है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, जो कि हमारा इसको हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर की तरह भी हम इसका नाम जानते हैं। तो हम लोग जैसे स्ट्रिंग एफिशिएंसी हम लोग को फाइंड करना है तो इसका हम लोग एक अदर डायग्राम इससे हमारा कन्वर्ट होता है। कब? जब हमारा क्या दो कंडक्टर दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल, जब दो कंडक्टर सेपरेटेड बाय सम इंसुलेटिंग मटेरियल इट्स फॉर्म्स अ कैपेसिटर। जब हमारा दो कंडक्टर, ये कंडक्टर है हमारा, किसी भी, ये हमारा डिस्क है जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल एक तरह का है। ये हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है डिस्क हमारा, इसमें तो हमारा करंट फ्लो नहीं होगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जब दो कंडक्टर, एक कंडक्टर ये एक कंडक्टर ये, जब हम सेपरेट कर दें, इनको अलग कर दें एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगा करके, तो ये क्या करता है, एक कैपेसिटर फॉर्म करता है। तो उससे हमारा फाइनली डायग्राम जो तैयार होता है वो कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से बनेगा ये। तो हम लोग तीनों डिस्क को हटाएंगे और ये तीनों डिस्क हमारा एक हमारा कैपेसिटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा कंडक्टर है, इससे अटैच है, ठीक है। और इसके अक्रॉस हमारा क्या वोल्टेज जो होगा, टोटल वोल्टेज इसके अक्रॉस ये हमारा वी है, ठीक। इसमें करंट हमारा आई फ्लो हो रहा है, ठीक। यहाँ भी आई ही है, ठीक, यहाँ भी आई ही है। तो अब जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी सेम हो, करंट सेम हो और कैपेसिटेंस सेम हो, तो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंस भी सेम ही होगा। जब रिएक्टेंस सेम होगा तो जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी इक्वल होगा। तो जो इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हम मान लेते हैं कि ये टोटल वोल्टेज V है, तो पहले वाले कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V/3। उसी तरह से दूसरे वाले के अक्रॉस भी V/3। उसी तरह से तीसरे वाले के भी अक्रॉस कितना होगा, V/3। तो वोल्टेज हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या परफॉर्म करता है, इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ इंसुलेटर, यानी कि हमारा इंसुलेटर का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो किस तरह है, क्या वो प्योर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर वो कंडक्टर की तरह वर्क तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी चेक करना है, अगर हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी, मान लेते हैं कि फाइंड करते समय हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी 0 आ रही है, तो ये हमारा एक तरह से ये प्योर इंसुलेटर नहीं है, ये हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ये हमारा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अगर हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% आ रही है तो ये हमारा प्योर इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, प्योर इंसुलेटर की तरह।
मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारी 0 आ गई तो हमारा ये प्योर कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा इंसुलेटर। ठीक, प्योर कंडक्टर की तरह अगर हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी 100% आ गई तो ये हमारा प्योर इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। ओके, तो हम लोग स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला देखते हैं कि स्ट्रिंग इफिशियंसी क्या बराबर टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग अपॉन नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर। नंबर ऑफ डिस्क इनटू वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर। ये हमारी स्ट्रिंग इफिशियंसी की फार्मूला होती है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी चेक होगी कि इंसुलेटर हमारा प्योर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है या फिर इसकी कंडक्टर की तरह वर्क कर रहा है। तो इसका अदर फार्मूला हम लोग लिखते हैं, वही फार्मूला सेम है, इनको हम लोग इस तरह से दूसरे रूप में लिखते हैं, V/3 V/3। ये 3 हम लोग क्यों लिखे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिस्क हमारा कितना है, ये 1 2 3 है, तो नंबर ऑफ डिस्क 3। अब वोल्टेज अक्रॉस नियरेस्ट कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, V/3, तो ये हमारा V/3। तो ये हमारा स्ट्रिंग इफिशियंसी का फार्मूला हो गया। तो इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारा कितना आता है देखते हैं। ये 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, V/3/3 होगा। तो ये हमारा V से V कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी कुल मिलाकर के कितना आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारा 1 आ गया, इसका मतलब ये 100%। स्ट्रिंग इफिशियंसी 1 का मतलब 100%, मीन्स ये हमारा प्योर इंसुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी की वैल्यू लेस देन 1 आता, अगर स्ट्रिंग इफिशियंसी लेस देन 1 आता तो ये हमारा प्योर इंसुलेटर की तरह वर्क नहीं करता। तो इसमें कुछ न कुछ कंडक्टर वाली प्रॉपर्टी आ जाती, यानी कि इसमें करंट फ्लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं हम लोग दूसरी बात करते हैं कि अगर डीसी का केस हो तो स्ट्रिंग इफिशियंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम लोग डीसी के केस में हमारा रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, XC इज इक्वस टू 1/ओमेगा C। ओमेगा की जगह पर हम लोग रखते हैं 1/ओमेगा की जगह पर 2πfc, ओमेगा की वैल्यू जो होता है 2πfc। तो जो डीसी के केस में हमारा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0 होता है। डीसी के केस में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। ठीक, तो हमारा फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब कि रजिस्टेंस जो होगा वो हमारा हाई हो जाएगा, बहुत ही हाई हो जाएगा। ठीक, हमारा जब वेरी हाई होगा, वेरी हाई, तो हमारी जो स्ट्रिंग इफिशियंसी होगी, रजिस्टेंस जब वेरी हाई होगा तो करंट इसमें फ्लो नहीं होगा, तो जो स्ट्रिंग इफिशियंसी हमारी हो जाएगी वो 100% हो जाएगी। ठीक, 100% हो जाएगी। आइए हम लोग एक न्यूमेरिकल को देखते हैं कि किस तरह से होता है। जन है कि 440 केवी के लिए हम लोग कितनी डिस्क को यूज करेंगे। तो 440 वोल्ट, ये 440 हमारा किलो वोल्ट जो है वो कौन सा वोल्ट है, कौन सा वोल्टेज है, ये हमारा लाइन वोल्टेज है। ठीक, अगर कहीं भी मेंशन नहीं है तो इसको हम लोग लाइन वोल्टेज कंसीडर करेंगे। और फेज वोल्टेज हम लोग कहाँ कंसीडर करते हैं, सिर्फ डिस्क में। अगर हमारा डिस्क दिया हुआ है, ठीक, कोई डिस्क बना हुआ है, उसकी अगर 11 केवी है प्रत्येक डिस्क की क्षमता, तो ये हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी फेज वैल्यू, केवल डिस्क केस में ही फेज वैल्यू हम ले लेंगे। अदरवाइज हम लोग ये जो वोल्टेज हमारा है वो हम लोग 440 किलो वोल्ट, वो हमारी कौन सी वोल्टेज होगी, लाइन वोल्टेज होगी। तो हम लोग देखते हैं कि तो ईच डिस्क हमारा क्या होगा, 11 केवी का होगा। ठीक, प्रत्येक डिस्क हमारा जो 11 केवी का होगा तो कितनी डिस्क हम लोगों को लगाना होगा। इफ़
हम लोग मान लेते हैं कि इफ़ ईच डिस्क 11 kb, जो हमारा डिस्क है वो 11 kb का है। आप लोग थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है। हम जो क्वेश्चन में गिवन है उनको हम डायरेक्ट मेंशन कर दे रहे हैं। प्रत्येक डिस्क जो है हमारा वो 11 kb का है, तो 440 kb के लिए हम लोग कितनी डिस्क को यूज़ करेंगे। तो हमारा फार्मूला जो है, फार्मूला के हिसाब से हम लोग चलते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, टोटल वोल्टेज अक्रॉस स्ट्रिंग। टोटल वोल्टेज हमारा क्या है 440 वोल्ट अपॉन नंबर ऑफ डिस्क। तो ये क्या होगा कि पहले हम इसको फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। 440 को फेज वोल्टेज में हमको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 400/√3। तो ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 254.33। ठीक। अब हमारा ईच डिस्क यानी कि प्रत्येक डिस्क का जो वोल्टेज होगा वो हमारा कितना है 11 kV है। तो 254.33 अपॉन 11 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23.12। ये हमारे डिस्क की संख्या आ गई, ठीक। ये डिस्क की संख्या अगर 23 पॉइंट से एक भी वैल्यू ज़्यादा होता है तो हम लोग 24 कंसीडर करेंगे, ना कि 23, ठीक। तो ये हमारी 24 डिस्क रिक्वायर होगी कितने के लिए 440 kV के लिए। कितनी 24 डिस्क रिक्वायरमेंट होगी। ओके, होप तो गाइज आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा, मैं डाउट को पूरी सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आप लोग अपना वैल्यूएबल कमेंट दे करके बताइए कि आप लोगों को रियली इंजॉय कर रहे हैं कि नहीं लेक्चर को, क्या आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। तो थैंक यू।